जय हिंद। जैसे कि आप सभी लोगों को पहले से मालूम होगा, आज हमारी एक कोर कमेटी है, छोटा ग्रुप है जो बैठ करके कुछ एक बातों पर निर्णय लेता है। उसके बाद में हमारे जो संघर्ष समिति है मेन है, हम उन विषयों को उनके पास लेकर के जाते हैं। तो आज ये हमारी कोर कमेटी की मीटिंग थी। आप सभी को मालूम है कि 22 तारीख से ये हमारा संघर्ष शुरू हुआ था और जैसे कि मैं बार बार दोहराता रहा हूँ कि ये हम इसको चरणबद्ध तरीके से इस संघर्ष को आगे लेकर के जा रहे हैं। हमें आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है और जो हमारी प्लानिंग है, हम बिल्कुल अपनी प्लानिंग के अनुसार आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपने हमारा पहला देखा होगा जब हमने एक सिंबॉलिक तरीके से प्रभु श्री राम से रघुनाथ मंदिर जी के सामने उनका आशीर्वाद लेकर के अपना संघर्ष शुरू किया था। उसके बाद में हम लोग अपना महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति के पास में एक फिर से एक सिंबॉलिक डिमॉन्स्ट्रेशन है, उसको मान लीजिए। वो ये बात मानिएगा कि वो एक प्रॉपर टाइप का हमने रोड ब्लॉक या बंद करने की हमारी कोई प्लानिंग थी। और उसके बाद में हमने ज़रूरी ये समझा, क्योंकि ये जो संघर्ष है जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा ये किया गया अपराध है उसके विरुद्ध है, तो इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि हम सभी लोग एक बार कटरा में जाएं और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो भी जितने भी सीईओ या एडिशनल सीईओ हैं उनको अपनी परेशानी से अवगत करवाएं। तो वहाँ पर भी हमारा तकरीबन सहयोग बहुत अच्छा रहा। इवन हमने अधिकारियों से मिलकर के भी उनसे बातचीत करी और उनसे यही निवेदन करा कि इस संघर्ष को कृपया और आगे मत बढ़ाइए, इसको आप जितना जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकते हैं समाप्त करिए, परंतु हम पीछे हटने वाले नहीं हैं किसी भी हद तक। अगर वो ये सोचते हैं कि इसको डिले करने से ये रुक जाएगा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितना ज़्यादा वो डिले करेंगे उतना ज़्यादा हमारे इरादे और मजबूत होते जाएंगे और उतना ज़्यादा हमें प्लानिंग में और ज़्यादा समय मिलेगा। आप लोग सभी जानते हैं अच्छे तरीके से कि किसी भी अगर ऑपरेशन को सक्सेसफुल करना हो उसमें प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो प्रशासन, सरकार, श्राइन बोर्ड या आदरणीय एलजी साहब इसको जितना डिले करेंगे ये उनके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि उनके इस डिले करने के कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, ये हमारी यूटी ऑफ जे&के से बाहर बात जा रही है। बहुत से स्टेट के ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे संपर्क में हमसे हमारी जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड संघर्ष समिति बनी है उसके बैनर तले संघर्ष को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी दोहराया, हम नहीं चाहते ये पूरे भारत देश के अंदर ये बात फैले और हर एक स्टेट में अराजकता के माहौल बने। इसलिए हमने उनसे निवेदन किया कि पहले हमें हैंडल करने दीजिए, उसके बाद अगर आपकी सहायता की ज़रूरत होगी तो हम आपसे पक्का सहायता लेंगे। इसके साथ मैं आपको एक और अच्छी सूचना देना चाहूँगा कि हमारा इसके साथ में एक यूथ विंग भी बन गया है। तो क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो एडमिशन्स है ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट कौन होता है, हमारा यूथ होता है। और यूथ की तरफ से भी ये निवेदन आ रहा था कि हम इस संघर्ष में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन यूथ को हमने काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हो तो यूथ हैं, वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। लेकिन वैसे ही अभी हमारा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूथ विंग भी बनाया जा चुका है। अगला मेरा सबसे बड़ा एक आप सभी लोगों से ये निवेदन है, क्योंकि हमें बहुत विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि सरकार इस संघर्ष को दबाने के लिए मीडिया का सहारा ले रही है। मतलब मीडिया को कुछ एक ऐसी हिदायतें दी जा रही हैं कि जो संघर्ष समिति के बारे में खबर होती है उसको पब्लिश ना किया जाए, या उसको उस तरीके से पब्लिश ना करें जिससे कि इस संघर्ष को और ताकत मिले या ये संघर्ष और आगे तक बढ़े। मेरा मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि आप लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत पिलर हो। आपको खुद एनालाइज करना है कि सच क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, न्याय क्या है और अन्याय क्या है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। आप लोगों को अपने आप को उनसे प्रभावित नहीं होने देना है। सरकार के पास में बहुत कुछ होता है प्रभावित करने के लिए, लेकिन आपको मालूम है ये हमारी लड़ाई पूरी की पूरी सनातन धर्म के लिए, हमारी आस्था के लिए है और हमारा किसी और से कोई लेना देना नहीं है। कुछ एक जगहों पे जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की भी कोशिश करी, लेकिन हमारा ये बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं है। वो भी हमारे इसी यूटी के रहने वाले लोग हैं। अगर हमारा है तो सिर्फ एक है,
ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ में हमारी लड़ाई है, हमारी अपनी आस्था को बचाने की लड़ाई है। और हमारा ये है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए गए जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनमें सनातन परंपरा का पालन किया जाए और सनातन धर्म के अनुसार वहाँ पे उनकी एजुकेशन को चलाया जाए। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि आप लोगों को मालूम है हमारे वेद पुराण कितने पुराने हैं, हमारे गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति थी कितनी वो टाइम टेस्टेड है। अगर उसी को फिर से अपनाया जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। यहाँ तक सवाल मेडिकल कॉलेज का है तो आप लोग सारे जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, आप सभी को मालूम है अच्छे तरीके से कि अभी हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक मेडिकल कॉलेज तकरीबन हो चुका है। हमारे अगर जम्मू के अंदर ही बात करो तो एक अपना बख्शीनगर में मेडिकल कॉलेज है, अपना सुपर स्पेशलिटी है, एम्स है, और यहाँ पर जो बत्रा जिसको शॉर्ट में बोला जाता है वो वाला कॉलेजेस है। तो ऐसी जगह पर ऐसा काम ही क्यों करना चाहती है सरकार जो हमेशा के लिए एक नसूर बन के रह जाए, जो हमेशा के लिए दो समुदायों के लिए एक प्रॉब्लम बने, जो हमेशा के लिए कुछ ना कुछ दंगा फसाद की गुंजाइश ले। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ हो, हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू हो, इसका पूरा ध्यान रखिए। अभी मैं हमारे साथ में आदरणीय सीएम सेठ जी हैं जो कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में रह चुके हैं और वहाँ पर जब वो लैंड प्रोक्योर की जा रही थी उसकी जितनी भी प्रणाली थी उसमें तकरीबन ये एक्टिव तरीके से भाग लेते रहे। अभी उस विषय को जो कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बार बार कुछ एक उन्होंने ऐसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि एक मुख्यमंत्री को नहीं देनी चाहिए, तो वो दी हैं, तो उसके बारे में हमारे आदरणीय सीएम सेठ साहब आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। नमस्कार, जय माता। मैं हमारे कन्वीनर जो संघर्ष समिति के हैं कर्नल साहब, उसको रिपीट नहीं करूँगा जो जितनी बातें इन्होंने कही हैं। मैंने कोई 5-6 पॉइंट्स जो है आपके ज़रिए मीडियम के ज़रिए मीडिया के ज़रिए श्राइन बोर्ड तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उसमें कुछ स्टेटमेंट और काउंटर स्टेटमेंट जो है पिछले आपने देखा जब से ये संघर्ष समिति आई है तो काफ़ी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी आए और आम पब्लिक की तरफ से भी काफ़ी स्टेटमेंट आए हैं, काउंटर स्टेटमेंट भी आए हैं। तो उन्हीं के रिलेटेड मैं 5-6 इश्यूज़ हैं जो मैं आपके माध्यम से जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है वहाँ तक पहुँचाऊँगा। पहला इशू है कि ये जो मेडिकल कॉलेज का ब्लंडर किया श्राइन बोर्ड ने और उनसे बहुत बड़ी एक चूक हो गई, उसके बारे में ये बिल्कुल क्रिमिनल साइलेंस में है, ये बोलते नहीं है कुछ भी। तो इनसे ये पूछा जाए कि आप इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट क्यों नहीं देते। चुप रहने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वो चुप रहेंगे तो ये संघर्ष समिति का जो संघर्ष है ये ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए इनकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर इनसे गलती हुई है इस गलती को माने और उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो श्राइन बोर्ड की अथॉरिटीज़ हैं और जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें है कि ये जो श्राइन बोर्ड है इसकी डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है वो श्राइन बोर्ड है जिसके के काफ़ी मेंबर्स हैं। वो जो मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी, चेयरमैन हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्राइन बोर्ड के, उनकी तरफ से भी जितनी सीएम और डिप्टी सीएम जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं रिगार्डिंग लैंड फंडिंग जितना है, इन्होंने कोई अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दी। इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए जो हो सकती है, या तो वो माने कि जो सीएम ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है, तो जा कहें कि ये बिल्कुल गलत है। तो लोगों में क्या है, एक डाउट क्लियर कर दिया गया है कि एक गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट आ रहे हैं, श्राइन बोर्ड जो है बिल्कुल चुप है और संघर्ष समिति जो है इसको जो आगे ले रही है प्रोग्राम को। तो ये दूसरा मेरा पॉइंट है कि इसके बारे में श्राइन बोर्ड के मेंबर चेयरमैन कि जो इन्होंने फ्री लैंड का इशू रेज़ किया और फंडिंग ऑफ यूनिवर्सिटी का जो इन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सिटी को फंडिंग कर रहे हैं, हमने फ्री लैंड दी है, तो उसकी क्लैरिफिकेशन जो है इन अथॉरिटीज़ से जल्दी आनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। अब तीसरा मेरा पॉइंट है लैंड के बारे में। लैंड के बारे में
जो श्राइन बोर्ड है उसने ये बताना चाहिए कि उन्होंने कितनी लैंड जो है वो ज़मींदारों से ख़रीदी है और कितनी लैंड जो है गवर्नमेंट से उन्होंने लीज़ पर ली है। अभी तक बहुत से कम लोगों को पता है कि जो वैष्णो देवी की लैंड है वो प्राइवेट लैंड भी है जो एग्रीकल्चर वालों की थी, और उसके साथ कुछ लैंड है जो लीज़ के ऊपर है। और ये उन्होंने बताना चाहिए आगे आकर के कि कितनी लैंड उन्होंने ख़रीदी है, वो पैसा कहाँ से आया। जो 20 करोड़ रुपया श्राइन बोर्ड ने दिया था यूनिवर्सिटी बनने के लिए शुरू में, वो पैसा कहाँ खर्च किया है, वो बताएंगे कि क्या उस 20 करोड़ से ज़मीन खरीदी है या नहीं खरीदी है, या उस 20 करोड़ को और कहीं पर इस्तेमाल कर दिया है। और जो गवर्नमेंट की लैंड है वो बताएं कि कितने साल की लीज़ है, उसका ग्राउंड रेंट कितना है, उसकी लीज़ डीड क्या है, क्या वो उन्होंने इसी तरह ही फ्री गिफ्ट दिया है या वो लीज़ पर दी है। तो ये तीसरा पॉइंट था। इसी के साथ मेरा चौथा पॉइंट जो है लैंड के बारे में, गवर्नमेंट ने कहा कि हमने इनको फ्री लैंड दी और पैसा दिया है। गवर्नमेंट ने ये भी कहना चाहिए कि जो बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ बनी हैं उनको कितनी फ्री लैंड दी है और कितना पैसा दिया है, या कितने पैसे से लैंड दी है। उन यूनिवर्सिटीज़ का भी तो बताया ना। उन्होंने एक ही यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जिसकी कि इस वक्त काफ़ी जो है कन्फ्लिक्ट है, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ का बताएंगे। जो ट्रीटमेंट उन्होंने बाकी यूनिवर्सिटी को दी वो ट्रीटमेंट इधर दे, नहीं देनी है तो फिर वो ऐसे स्टेटमेंट मत दे। तो ये मेरा चौथा पॉइंट था। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ये श्राइन बोर्ड के एक्ट के बारे में। श्राइन बोर्ड एक्ट की सेक्शन 6 जो है वो कहती है कि जो जितना भी हम काम करेंगे और जितना पैसा हमने डेप्यूटीज़ का इकट्ठा किया है वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो वर्शिपर्स हैं और डिवोटीज़ हैं माता श्राइन बोर्ड के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होगा। ये उसमें लिखा है। अगर उसकी स्पिरिट लेनी है तो इन्होंने श्राइन बोर्ड ने उसी स्पिरिट सेक्शन 6 के तहत इसको आगे इंस्टीट्यूशन चलानी चाहिए। ये एक जो है ये श्राइन बोर्ड की तरफ से क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। मेरा फिफ्थ पॉइंट है, क्या वैष्णो देवी एक्ट कहीं पर किसी सेक्शन में भी ये प्रोवाइड करता है बोर्ड को कि जो वो पैसा है अदर दैन वर्शिपर्स ऑफ जो माता वैष्णो देवी हैं, जो कि सनातनी हैं, जो कि हिंदूज़ हैं, उसके अलावा खर्च करने के लिए उनको एक्ट इजाज़त देता है कि नहीं देता। ये बड़ा क्लियर है। अगर देता है तो आ जाओ सामने, कोई बात नहीं। अगर नहीं देता है तो तब भी कहो कि ये नहीं देता है। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। ये नेक्स्ट पॉइंट तो मैंने आगे कवर कर दिया कि ये सिर्फ वर्शिपर्स के लिए जो पैसा है ये डेवलपमेंट और इसके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होना है। अब मेरे लास्ट के 2 पॉइंट हैं। लास्ट के 2 पॉइंट हैं कि ये जो डिसीजन था ये श्राइन बोर्ड और श्राइन बोर्ड के मेंबर्स ने लिया था। हमारी संघर्ष समिति की ये एक रिक्वेस्ट है, और आपने देखा इसी कनेक्शन में इन्होंने कटरा में भी रैली की और एक मेमोरेंडा भी उनको दिया जो वहाँ डिप्टी सीओज थे। उसमें हमारी यही डिमांड है कि जो श्राइन बोर्ड है वो इमीडिएटली नोटिस निकाल करके एक इमरजेंसी मीटिंग करे, क्योंकि ये इशू बड़ा सीरियस है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका फ़ैसला क्या हो। एजिटेशन जो है वो स्पीड पकड़ रही है अपनी, और जैसे कि अभी कर्नल साहब ने कहा अभी तक तो ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है। ऐसा नहीं हो कि लोगों की पेशेंस ख़त्म हो जाए और वो जो है स्ट्रीट पर आ जाएं, फिर कौन कंट्रोल उनको करेगा। फिर वही होगा जो कि वो पहली एजिटेशन में हुआ था। गवर्नमेंट प्रेशराइज करेगी और सिक्योरिटी फोर्स क्यों करेगी कि इनको डंडा चलाओ या गोली चलाओ, कैजुअलिटीज़ हो जाएंगी। जिम्मेवार कौन होगा? श्राइन बोर्ड होगी, जहाँ से ये बीज जो है ना बोझा गया है। तो ये इन्होंने क्या करना चाहिए, इमीडिएटली नोटिस निकालना चाहिए और उसकी इमरजेंसी मीटिंग करनी चाहिए बोर्ड की। और उस बोर्ड में जो मैंने कहा कि डिसीजन लिया है उसको रिव्यू करें, और सिर्फ रिव्यू नहीं करें, उसमें जो करेक्शन करनी है। बोर्ड को पावर्स हैं एक्ट में, बोर्ड को पावर्स है एक्ट में
कि वो उसको रिव्यू करके उसको अमेंडमेंट भी कर सकते हैं और उस डिसीजन को करेक्ट भी कर सकते हैं अगर कहीं पर इनसे गलती हो गई है। इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई बहुत दफ़ा हो जाती है डिसीजन में गलत एडवाइस हो जाती है, हो सकता है कि बोर्ड में किसी ने टेक्निकल ऑफिसर ने गलत एडवाइस दी हो, तो वो उसको करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है दूसरा जो लास्ट का पॉइंट है कि सुनने में आता है कि ये एडमिशन में काफ़ी धांधली हुई। अभी तो हम कहते हैं कि जी एक ग्रुप को ज़्यादा मिली, दूसरे ग्रुप को कम मिली। एक तो धांधली हुई है, दूसरा क्या है, कुछ लगता है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पायरेसी भी है। कॉन्स्पायरेसी क्या है कि जो जम्मू में कम्युनिटीज सारी, खासकर दो मेजर कम्युनिटी जो एक हारमोनी में रहते हैं और इनका भाईचारा आजकल ही है, इनका भाईचारा है तब से है जब से यहाँ पर शेर और बकरी पानी पीते थे। इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की गई इस छोटी सी गलती के साथ। तो इसमें हमारा संघर्ष कमेटी की तरफ से एक ये भी रिक्वेस्ट है कि एक इंक्वायरी कमेटी इसकी सेटअप की है और उस इंक्वायरी कमेटी का या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, जो देखे कि इस प्रोसेस जो हुआ ये एडमिशन की और क्यों जानबूझ करके ऐसी चीज़ की गई। क्योंकि ये सुनने में आता है कि एक दिन में नोटिस निकलता है, दूसरे दिन में काउंसलिंग होती है, तीसरे दिन में लिस्ट निकल जाती है। हालांकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी जो है सामने आना चाहिए कि क्या ये जानबूझ करके किया गया, क्या इनको पता था कि एक ही कम्युनिटी के लोग ज़्यादा आ रहे हैं और ये लिस्ट जो है जल्दी से जल्दी निकालो है। और इसमें और क्या इश्यूज़ हैं, ये सारे इशू जो है वो उस इंक्वायरी में आएंगे। और उस इंक्वायरी कमेटी में अगर कोई जो सिलेक्शन कमेटी वाले थे या जो अथॉरिटीज़ उनके पीछे से काम करवा रही थी, अगर वो जिम्मेवार ठहराते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए।